हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक न्यू टॉपिक और न्यू क्लास के साथ न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूँगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5। टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। आप लोगों को रिमेंबर होगा, क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव। क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। देखिए, लिमिट जो होता है, हम लोग लिमिट किसी फंक्शन का निकालते हैं और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसको चेक करते हैं कि उसका लिमिट क्या है। लिमिट के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए, क्योंकि लिमिट क्लास 11 में हम लोग अच्छे से उसको पढ़े हैं। और यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी भी लिमिट के आधार पे ही बनता है। इसी पे हम ब्रीफली आगे बढ़ते हुए आप लोगों को समझाएंगे कि कंटिन्यूटी को चेक करने का तरीका क्या है, कंटिन्यूटी कब होता है, डिसकंटिन्यूटी कब होता है, कंटिन्यूटी का ग्राफ कैसे बनता है, डिसकंटिन्यूटी का ग्राफ कैसे बनता है। ये सब चीज़ों पर हम लोग अभी बात करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट अबाउट द कंटिन्यूटी। ध्यान से समझिएगा हर चीज़ को, और बारीकी से आप ध्यान से समझते जाइएगा तो आपको आगे कंटिन्यूटी चेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कंटिन्यूटी कब होता है कोई भी चीज़, दुनिया का कंटिन्यूटी को किसको बोलते हैं। कंटिन्यूटी जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाई को ही लेते हैं, पहले पढ़ाई का एग्जाम्पल लीजिए। अगर हम लोग कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर हम कंटिन्यूटी बरते हैं, डेली अगर 1.5 घंटे 1 घंटे पढ़ रहे हैं, तो डेली बेसिस पे अगर उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते चलें तो उसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अप्रैल महीने से पढ़ाई शुरू किए और आप 1 आवर डेली पढ़ रहे हैं, ये अप्रैल महीने में पूरे 1 आवर आपने पढ़ा 30 दिन। नेक्स्ट मई महीने में भी आपने 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 आवर आपने पढ़ा। नेक्स्ट मंथ जून में आप उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, उसको कभी तोड़ेंगे नहीं। जो आप पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो कंटिन्यूटी है, उसको बरकरार रखेंगे। तब आप आगे जाकर के देखेंगे कि आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्लास 12 में कंटिन्यूटी है। देखिए, अब हम टॉपिक पे चलते हैं और उसको अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि दिस इज द वेरी डिफिकल्ट बट वेरी इजी चैप्टर। डिफिकल्ट इन द केस जब आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आपके लिए वो डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जब आप अगर उसके कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाएंगे कि कहाँ डिसकंटिन्यू हो रहा है, कहाँ कंटिन्यू हो रहा है, किसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, किसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, किसको लिमिट बोलते हैं, किसको लिमिट एग्जिस्ट कहाँ करता है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट कब करता है, ये सब चीज़ अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाने में। मूविंग फॉरवर्ड, पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी फंक्शन दुनिया का एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर उस फंक्शन की लिमिट चेक करनी है, अगर उस फंक्शन की लिमिट चेक करनी है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो हम लोग कैसे करते हैं उसको देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा फाइंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स
एट x इज इक्वल टू ए। यहाँ पे देखिए आपको बता दिया गया कि आप f ऑफ x, ये दिए हुए फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x का वैल्यू x इज इक्वल टू a पे आपको फाइंड करना है। x इज इक्वल टू a पे आपको फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम लोग क्लास 11th में पढ़ा है, हम लोगों को याद होगा कि जो लिमिट का सिंबल होता है वो ऐसे होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। लेकिन हमको तो 0 पे नहीं निकालना है, हमको किसी पर्टिकुलर वैल्यू जो a दिया हुआ है उस पर निकालना है। तो इस 0 की जगह आप लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ये सिंबल होता है लिमिट का। दिस इज द सिंबल ऑफ लिमिट। दिस सिंबल ऑफ लिमिट। आप जब किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालने जाएंगे तो ये उसका सिंबल होता है। और जैसे ही आप ये x का वैल्यू यहाँ दिए हुए फंक्शन पे आप x का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। जब आप लिमिट फाइंड करेंगे तो वो आप देखेंगे कि आपको इसमें पुट करने के बाद आफ्टर अप्लाइंग लिमिट at x is equal to a we get, जैसे ही आप x is equal to a इसमें x is equal to a से लिमिट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिलेगा। आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा तो उसी रिजल्ट को हम लोग प्रॉपर में लिमिट बोलते हैं। ये लिमिट फाइंड करने का सिंबल है। जब हम इसमें अप्लाई कर देंगे लिमिट तो फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसको उस पर्टिकुलर फंक्शन का लिमिट बोलते हैं, उसको उस पर्टिकुलर फंक्शन का लिमिट बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन का लिमिट आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। एग्जाम्पल, फाइंड द लिमिट ऑफ f of x is equal to x square minus 2 at x is equal to 3। ये फंक्शन दिया हुआ है और हमको x is equal to 3 पे लिमिट फाइंड करना है। तो जो मैंने बताया था लिमिट का सिंबल क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 f of x। अब f of x के जगह पे मेरा क्या है, x स्क्वायर माइनस 2, तो लिमिट 3 x स्क्वायर माइनस 2। मैंने किया अप्लाई लिमिट, अप्लाई जब लिमिट करेंगे तो ये जो x का वैल्यू होगा यहाँ x के पास चला जाएगा डायरेक्टली। अप्लाई लिमिट करने का मतलब ये होता है कि ये x का वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, तो 9 माइनस 2, आंसर में कितना आया, 7। 7 इज द लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर माइनस 2। 7 जो उसका लिमिट आया। ये लिमिट फाइंड करने का तरीका है। लिमिट फाइंड करने का दो और तरीका है, मैं आपको उसको भी बता रहा हूँ। जैसे देखिए आप लोगों ने तो क्या, हम लोगों ने भी क्या किया कि x इज इक्वल टू 3 को डायरेक्टली इसमें पुट कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे आपको कुछ आंसर डेसिमल्स में मिलेंगे या कुछ आंसर ऐसा मिलेगा जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो हम लोग उसके लिए दो और लिमिट को जानते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है राइट हैंड लिमिट। आइए हम लोग अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कंटिन्यूटी की ओर। चलिए, पहले हम फंक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट x इज इक्वल टू a f ऑफ x। मान लीजिए एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का लिमिट एक बार हम लोगों को लेफ्ट हैंड और एक बार राइट हैंड से निकालना है। तो पहले उसका रूल समझिए कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या होता है
और फिर उसको कैसे निकालते हैं और वो कैसे यूजफुल होगा हमारे इस कंटिन्यूटी के लिए। नेक्स्ट सी, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x इज इक्वल टू ए माइनस। अब a माइनस देख के ये नहीं सोचना है, ये माइनस देख के ये नहीं सोचना है कि a जो है वो माइनस में होगा, ऐसा कुछ नहीं। आगे देखे क्या कहता है, f ऑफ x, बेसिकली इसको लिखते हैं लिमिट h इज इक्वल टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये जो होता है LHL का फॉर्मूला होता है, ये पूरा यहां से आप लिख सकते हैं। अब देखिए कि सर आपने पहले लिखा x इज इक्वल टू a माइनस, और उसके बाद सर आपने डायरेक्ट यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 f ऑफ a माइनस h कैसे लिख दिया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू a माइनस h। अब सर ये a माइनस h क्या है, तो ध्यान दीजिए कि पहले हम जो लिमिट फाइंड कर रहे थे किसी फंक्शन का a पे कर रहे थे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि इधर जो होता है पॉजिटिव होता है, इधर जो होता है नेगेटिव होता है। तो अब हम इस लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से और लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से अब हम इस साइड से यहां तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से इस ए तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू नियरेस्ट टू ए आए वहां तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। तो जो मेरा ये लिमिट ए दिया हुआ था, हम उस लिमिट ए से कुछ कम वैल्यूज आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ 2 दिया हुआ है, तो हम कुछ कम 1.9 कुछ कम उससे पुट करने वाले हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है मेरा वो 2 से पीछे की ओर आने का कोशिश कर रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट हम 2 से पीछे का लेंगे और इधर से हम नियरेस्ट टू 2 पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जो वैल्यू लेंगे वो 2 से कुछ कम होगा। तो ये मान लीजिए कि मैंने लिया है 2 माइनस एच, एच कोई वैल्यू है जो हम 2 से माइनस करने जा रहे हैं, आप समझिए। अब देखिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इजिकल टू ए माइनस एच। मेरे पास पहले क्या था, पहले था x इजिकल टू ए, तो x का वैल्यू हम यहाँ a रख देंगे, तो a माइनस एच हो जाएगा ये। अब जब ये इधर आएगा तो h इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो वही h इजिकल टू 0 यहाँ हो गया, और x के जगह पे हमने तो ये लिया ही था, तो ये x के जगह पे ये हो गया और h के जगह पे 0 हो गया। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। समझने की दोबारा कोशिश करें, हम जब किसी भी फंक्शन का लिमिट अगर यहाँ पे 2 पे फाइंड कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम यहाँ 2 के पास पहुंचना चाहते हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट से चेक करना पड़ता है, और दिस इज द सिंबल और दिस इज द रूल टू फाइंड द लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन वैल्यू। अब देखिए, अब एक है RHL, एक क्या है RHL। RHL का मतलब होता है राइट हैंड साइड, RHL राइट हैंड साइड। उसका रूल क्या होता है कि लिमिट x इज इक्वल टू ए प्लस, ये प्लस में होता है क्योंकि अब हम 2 से उधर की ओर, 2 से अब इधर से हम यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से प्लस साइड से यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 से इधर की ओर की वैल्यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट, तो लिख दिए f ऑफ x, उसको रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट h माइनस h इज इक्वल टू 0 f ऑफ a प्लस h। जैसे हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के लिए a माइनस एच लिए क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड पीछे का वैल्यू लेना था, उसी तरह से यहाँ पे राइट हैंड साइड के लिए a प्लस एच लेंगे। तो दिस इज द रूल टू फाइंड द लिमिट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द गिवन पर्टिकुलर वैल्यू। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, इसमें आपको समझने में हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा। अब ये सर एच क्या है, तो एच कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है,
जो हम उस 2 से प्लस कर रहे हैं और एक बार उस 2 से माइनस कर रहे हैं, कुछ नाम मात्र का, क्योंकि हम नियरेस्ट और क्लोजेस्ट टू 2 पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए हम उसको लिमिट्स के रूल से लेफ्ट और राइट हैंड से उसको अप्रोच कर रहे हैं कि हम उसको एग्जिस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, अब इसी केस से हम आगे बढ़ते हुए आपको कंटिन्यूटी के बारे में समझाते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी कैसे होती है। आप लोग ये 3 चीज सीख लिए। हम लोग एक बार डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, और एक बार राइट हैंड साइड से और एक बार लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट अप्लाई करके हम लोग उस लिमिट को एग्जिस्ट कराते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसी तीनों रूल के हेल्प से हम लोग कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से बता देता हूं कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है। चलिए, मैं यहाँ पे आपको 2 ग्राफ बनाऊंगा। जैसे देखिए, एक ये ग्राफ, समझिएगा पहले। ये है एक्स, ये एक्स डैश, वाई, वाई डैश, इसको ओरिजिन बोलते हैं। और इधर आपका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, इधर निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, इधर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई और निगेटिव वैल्यू ऑफ वाई। दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए, हम एक ग्राफ बनाएंगे, हम एकदम ग्राफ बनाएंगे, कुछ भी ग्राफ हो सकता है। फिर एक ग्राफ बनाते हैं, देखिए, फिर यहां से एक ग्राफ बनाते हैं। तो इस ग्राफ को समझिए, आप क्या दिया हुआ है। ग्राफ नंबर फर्स्ट, अब ग्राफ नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। ऑब्जर्व कीजिए कि जब मैं ये ग्राफ बना रहा था, ये किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है, मैंने रफली डायग्राम बनाया है इस चीज को। जब मैंने ये ग्राफ बनाना शुरू किया, तो जब मैं यहां से शुरू किया और कहीं भी आप ध्यान दीजिए मैंने पेन नहीं उठाया, कहीं भी पेन नहीं उठाया। वैसे जब मैंने फर्स्ट में एग्जांपल दिया था वो पढ़ने का, मैं जब पढ़ना शुरू किया तो कंटिन्यू 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 पढ़ने लगा, तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो जब मैं यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू किया और बिना किसी पेन के स्टॉपेज के, बिना किसी पेन को उठाए हुए डायरेक्टली मैंने वो ग्राफ वहां तक बना दिया, तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस। इसको कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करना होगा बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, कि वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, और किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अभी मैं आपको डिसकंटिन्यूटी का ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ग्राफ, छोटा ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान देना है। मैंने एक ग्राफ बनाया, फिर यहां से, फिर यहां से। अब आप गौर कीजिए कि मैंने जो ग्राफ बनाया वो यहां से यहां तक पहुंचने में 2 बार मैंने पेन को उठाया। एक बार यहां से पेन को उठाया, फिर एक बार यहां से पेन को उठाया। तो मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट ए है, ध्यान दीजिए, अगर ये पॉइंट ए है, तो पहली चीज तो कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि ये बीच बीच में टूट टूट के ग्राफ बन रहा है। ये बीच बीच में टूट टूट के ग्राफ बन रहा है, तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। और ये जिस पॉइंट से टूट रहा है, जहां से इसकी वैल्यू फिर दूसरा आना शुरू हो जा रहा है, उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इसी पॉइंट से बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एक बार ग्राफ आया, खत्म हुआ, फिर यहां से बना, फिर ये चलते चला गया, फिर यहाँ पे एक बार टूटा, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जिस पॉइंट से ग्राफ का टूटना चालू हो जाए, उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप लोग बेहतरीन समझ गए होंगे कि कंटिन्यूअस ग्राफ जो होता है वो कंटिन्यू बनता है, लेकिन ये ग्राफ कंटिन्यू नहीं बनता है। ये कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे टूटता है, और उसी पॉइंट को डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बोलते हैं। अब चलिए,
रूल टू फाइंड द कंटिन्यूटी। उसका कंटिन्यूटी फाइंड करने का रूल क्या है? कंटिन्यूटी फाइंड करने का रूल क्या है, आइए हम उस पर बात करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये ना फिर हो कि ये चीज़ छूट गया, वो चीज़ छूट गया, नहीं। जब हम एक्सरसाइज से पहले उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, है टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। मेरा पॉइंट है टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी, ध्यान दीजिएगा। इफ एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, सॉरी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए तो यहां हो गया है, एफ ऑफ ए, देन 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 the function, then f of x is continuous at x is equal to a, x is equal to a, otherwise f of x is discontinuous. F of x is discontinuous at x is equal to a। ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हम लोग कंटिन्यूटी का टेस्ट कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उस फंक्शन का लिमिट चेक करना है, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो हम इस फंक्शन का लिमिट एक बार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पे करेंगे, फिर एक बार लेफ्ट हैंड पे करेंगे और राइट हैंड पे भी इसका करेंगे। और अगर तीनों का वैल्यू और तीनों का आंसर अगर बराबर आ गया, तीनों का लिमिट अगर बराबर आ गया, तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पर्टिकुलर वैल्यू, अदरवाइज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी। ध्यान से समझिए कि दिए हुए फंक्शन का हम वैल्यू जब फाइंड करेंगे, एक बार ए पे करेंगे और एक बार राइट हैंड से करेंगे और एक बार लेफ्ट हैंड से करेंगे, और ये तीनों का वैल्यू, अगर ये तीनों का वैल्यू बराबर आ गया, अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर तीनों का वैल्यू मान लीजिए बी आ गया, तीनों का वैल्यू, कुछ भी वैल्यू बी हो सकता है, अगर तीनों का वैल्यू बी आ गया तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ये रूल है, आप इस रूल को ध्यान से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और फिर जब आप क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, तो फिर इसी रूल के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, सभी इसी रूल के हिसाब से हम लोगों को मिलेगा। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स ए कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि एफ ऑफ ए का मतलब होता है डायरेक्टली यू हैव टू पुट द वैल्यू
ए एट द प्लेस ऑफ एक्स, यू गेट द आंसर। और यहाँ पे तो मैंने बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड से पहुंचेंगे और वहाँ नियरेस्ट क्लोज पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। उसको राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। हम लोगों ने इस चीज को 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब यहाँ पे इसको हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी आपको हम बताएंगे कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ होगी, कंटिन्यूटी कहाँ होगी। यस, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 5.1। इस चीज को आप अच्छे से नोट करेंगे और इसी रूल के हेल्प से हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, लिमिट जो है हम लोग फाइंड करते हैं बहुत सारे चीजों से, बहुत सारे चीजों से। पहली क्या है कि जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स का लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए पे फाइंड करना है तो डायरेक्टली एक्स के जगह पे ए पुट कर देते हैं। कभी कभी फंक्शन हम लोगों को दिया रहता है रेशनल में, कभी कभी फंक्शन रेशनल में दिया रहता है। अगर उस जैसे मान लीजिए हम इस पहला तरीका मेरे पास है कि पुट x इज इक्वल टू ए इन गिवन एफ ऑफ एक्स। दूसरा तरीका क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, रेसिप्रोकल में अगर फंक्शन दिया हुआ है तो ध्यान देना है कि अगर रेसिप्रोकल में फंक्शन दिया हुआ है तो इसका लिमिट हम लोग फाइंड करते हैं। या तो हम लोग डायरेक्ट x इज इक्वल टू ए इसमें पुट कर देंगे, और नहीं, अगर x इज इक्वल टू ए मान लीजिए हम यहां पुट करने जाए और जीरो हो जाए, ये g ऑफ x जीरो हो जाए, तब तो ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, ये तो फंक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर दिया हुआ है और रेशनल नंबर में जीरो नीचे कभी नहीं होता है। तो फिर हमारे पास बहुत सारे रूल हैं, उस रूल को हम लोग अप्लाई करके कोशिश करेंगे कि यहां से ये जी ऑफ एक्स को रिमूव कर दें, यहां से जी ऑफ एक्स को रिमूव कर दें। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, अब उस चीज को समझिए। लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए। अब देखिए कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे x इज इक्वल टू ए आप अगर यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलता है, लिमिट, अप्लाई लिमिट डायरेक्ट लिखते हैं, अप्लाई लिमिट। और जैसे ही आपने यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया ए माइनस ए, तो ये देखिए ये 0/0 के फॉर्म में आ गया, ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। तो ये चीज तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, इसका लिमिट हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा बेटर रहेगा कि नीचे से ये वाले जीरो को रिमूव करें। तो हम लोगों ने बहुत बारीकी से क्लास 9 में पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। तो हम ऊपर वाले को ऐसे तोड़ देंगे और नीचे वाला एज इट इज रहेगा। अब देखिए तो ये दोनों कट सकता है, यहां से इसको काट दिए, मेरा फंक्शन क्या बच गया, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस ए। अब जैसे इसमें आप लिमिट लगाएंगे एक्स इज इक्वल टू ए का, अप्लाई लिमिट करेंगे तो ए प्लस ए, 2a इसका लिमिट आ जाएगा। तो हम इस रूल के हिसाब से और इसके हेल्प से इस चीज को फाइंड करेंगे, क्योंकि जब 0/0 रूल आ जाए, 1/∞ आ जाए, तो इसके बाद हम लोग उसको या तो आइडेंटिटी में तोड़ेंगे या फिर जैसे वो वहां से स्प्लिट हो जाए कि मेरा ये डिनोमिनेटर से जीरो हट जाए। कोशिश तो ज्यादा ये करेंगे कि डिनोमिनेटर से जीरो हट जाए। तो जैसे ही यहाँ से जीरो हटेगा तो फिर मेरा ये फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे एक्स की तो हमें कुछ लिमिट मिल जाएगा। अब जैसे एक फंक्शन आता है लिमिट निकालने का, आपको आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब ये आ जाएगा, मान लीजिए अगर ये आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे। हो सकता है कि अगर लिमिट पुट करें तो यहाँ जीरो हो जाए या कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज कर लेंगे। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो फिर इसका जो है हमारे पास एक
रेशनल फंक्शन मिलेगा, और उस रेशनल फंक्शन को जब हम लिमिट से उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम उसका लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका है लिमिट फाइंड करने का, बहुत सारे आपको फंक्शन देंगे, रेशनल में देंगे ये, और डायरेक्ट फंक्शन दे देंगे, तो उस चीज़ को स्प्लिट कर सकते हैं, नो डाउट। जिस चीज़ को हम लोगों ने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, यही सब आपके लिमिट फाइंड करने के रूल्स हैं। आप डायरेक्ट लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। लिमिट फाइंड करने का रूल चौथा जो हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल। एफ ऑफ ए के बराबर अगर आर एच एल है और एल एच एल है तो भी हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है लिमिट फाइंड करने का। तो जिस वे में हम फाइंड करें, जैसे हमारा फंक्शन बिहेव करेगा उस हिसाब से उसको सोल्व करके हम लिमिट फाइंड करेंगे। ये सब तरीका है लिमिट फाइंड करने का।